हेलो नमस्कार सुप्रभात जय हिंद। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मई 2025 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो दरोगा के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने समुद्री प्रदूषण और जैविक अपशिष्ट से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के किसके साथ मिलकर जो है दो बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। तो समुद्री प्रदूषण और जैविक अपशिष्ट से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए आपको दो बड़े प्रोजेक्ट जो है वह यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर शुरू करना है। अब यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो ये आपका maastricht संधि 1993 के आधार पर जो है यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी। इसमें अगर सदस्य देश की बात करते हैं तो आपका 27 है और मुद्रा इनका यूरो जो है 1999 में एक्सेप्ट किया गया, लेकिन इसमें से क्या है सिर्फ 21 देश ही जो है अपने क्या है इसके यूरो को अपनाए हैं और 21वां देश है आपका बुल्गारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी समूह ने किस देश के साथ 500 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो अडानी समूह ने 500 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? नेपाल के साथ। भूटान के आपका है, भूटान के जो समझौता है वो आपका विद्युत परियोजना के लिए, मगर भूटान की राजधानी की बात करें तो थिम्पू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं। तो वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा जो है मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले अगर पहले भारतीय वकील की बात की जाए तो आपके भुवन रिभु ये जो है आपके बाल एवं महिला बाल एवं महिला विकास के जो है ये क्या है वकील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित जल विरासत संग्रहालय को यूनेस्को के जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क यानी आपको वैश्विक नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है। तो किस राज्य में स्थित है कौन सा जल विरासत संग्रहालय को यूनेस्को के जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क की सूची में शामिल किया है? यह आपका है कोझिकोड। कौन है? कोझिकोड। और फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट आपका है उदयपुर, सेकंड आपका महाराष्ट्र हो जाएगा जो आपका जल संग्रहालय बना है, सेकंड का है महाराष्ट्र और थर्ड आपका है क्या कोझिकोड केरल जो आपको यूनेस्को में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल के खारे पानी से लवणों को अलग करने की प्रक्रिया के लिए नैनोपोरस यानी सूक्ष्म छिद्रों की कई परतों वाली पॉलीमेरिक झिल्ली किसने विकसित की है। यानी समुद्री जल से जो खारे पानी के लवण को अलग करने की प्रक्रिया के लिए आपका एक नैनोपोरस यानी सूक्ष्म छिद्रों की कई परतें वाली एक पॉलीमेरिक झिल्ली विकसित की गई है। यह आपको डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। ये जो है किसके लिए विकसित किया? भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा के लिए किया गया है और आपको डीआरडीओ द्वारा यह विकसित किया गया है। और डीआरडीओ की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली है। इसकी स्थापना 1958 से हुई। अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो समीर भी कामत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से जामिया जेएनयू और अदानी एयरपोर्ट्स ने किस देश के साथ जो है समझौते रद्द कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से जामिया जेएनयू और अदानी एयरपोर्ट्स ने किस देश के साथ जो समझौते किए थे वो रद्द कर दिया है? वो तुर्की। तुर्की के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से कर दी है क्योंकि जो आपका पाकिस्तान से जो युद्ध हो रहा था उसमें जो है ड्रोन जो है तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को दिया जा रहा था, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से क्या किया गया है अदानी एयरपोर्ट्स जेएनयू और जामिया से जो समझौता हुआ उसको रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। खेलो इंडिया यूथ ये कौन सा संस्करण था? ये आपका 7वां संस्करण था। इसमें जो है महाराष्ट्र 158, हरियाणा 117, राजस्थान 60 पदक के साथ क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर है। ये भी सही है। महाराष्ट्र क्या है टॉप पे रहा था, हरियाणा सेकंड पे और आपका राजस्थान 7 पदक के साथ तीसरे पर। बिहार के पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 मई से शुरू हुआ था। ये भी क्या है आपका बिहार के पटना में ही आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू किया गया था। तो इनमें से क्या है सभी सही है। अगर बात करते हैं तो यह कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण। उद्घाटन जो है आपको पीएम द्वारा का वर्चुअल रूप से किया गया था। अगर बिहार की इसमें रैंक देखें तो 15वां है। इसमें टोटल पदक जो लाया था बिहार 36 पदक लाया था, जिसमें आपको 7, 11 और 18, 7 स्वर्ण, 11 कांस्य और 18
रजत। शुभंकर की बात करते हैं तो गजसी। और बिहार के जो 5 शहरों में हुआ था कौन कौन सा है? गया, पटना, बेगूसराय, राजगीर और भागलपुर। ये आपका बिहार में जो यूथ गेम्स हुआ था वह 5 शहरों में किया गया था। और इसमें रैंक है आपका 15, पदक 36 और इनका शुभंकर है गजसी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा डिजाइन और स्वदेशी रूप से विकसित की गई भारतवस्त्र क्या है? तो सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा जो डिजाइन किया गया स्वदेशी रूप से विकसित किए गए भारतवस्त्र जो क्या है? एक प्रकार का ड्रोन रोधी प्रणाली है। ये जो है भारत के द्वारा विकसित किया गया है, ड्रोन को हवा में ही मार गिराने का। अगर बात करते हैं तो आयरन डोम की बात करते हैं तो इसराइल द्वारा विकसित किया गया है। गोल्डन डोम की बात करते हैं तो अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। और टी डोम की बात करते हैं तो यह ताइवान द्वारा विकसित किया गया है। और भारत के द्वारा भारतगस्त्र और आकाश क्या है? आकाश जो है वायु रक्षा प्रणाली आकाश को भी विकसित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। यह भारत का है कौन सा? स्वदेशी रूप से निर्मित। आयरन डोम इजराइल, गोल्डन डोम अमेरिका, टी डोम ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी है। तो यह कहाँ दिया है? तो यह नोएडा में दिया है। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी है नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बेंगलुरु के देश के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। तो कहाँ किया गया? तो नोएडा और बेंगलुरु में। नोएडा और बेंगलुरु में जो है 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। अब ये भी देखना है। और बाद में जो गया हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह ने सबसे बड़ा ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र उद्घाटन किया गया है। तो राजनाथ सिंह के द्वारा इनका जो अपना लोकसभा क्षेत्र है कौन? लखनऊ। इसमें किया गया सबसे बड़ा ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली किस देश में शुरू हुई है? अगर दुनिया की बात की जाए तो आपका किस देश में की गई है? ये आपका भूटान। दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पैटर्न भुगतान प्रणाली किस देश में शुरू की गई है? भूटान में। इनका है फुल्ली डिजिटल बैंक है आपका टीके बैंक। ये कैसे काम करती है? ये संतोषी नाकामाती के द्वारा आविष्कार किया गया था 2007 में। ये क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉक चेन सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। इंडिया में जो है आपका 30% आपका क्रिप्टो टैक्स है, क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित वाले देश की पहली विधानसभा बन गई है। विधानसभा जो कौन सा आपका राज्य का विधानसभा है जो सौर ऊर्जा से संचालित वाली पहली विधानसभा बन गई है? ये आपका है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? जो भारत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, तो ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? तो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था बन्यान अल मुर्स, बन्याल या मरसू, बन्यान अल मरसू यानी शीशे की दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा के कुछ दिनों के बाद किसने यह फैसला लिया है? तो विराट कोहली ने फैसला ले लिया टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए। यानी रोहित शर्मा ने प्रयास लिया, उसके बाद विराट कोहली के साथ संन्यास ले लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों कला विद्वानों के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की घोषणा की है? तो आपका हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा कला विद्वानों के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की घोषणा की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो नायब सिंह सैनी है। और पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत 10,000 प्रति माह दिए जाते हैं। ये किस सरकार के द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया था कला विद्वानों के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक योजना सम्मान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला केंद्रित अभियान आदि शक्ति अभियान शुरू करने की मंजूरी किस राज्य सरकार ने दे दिया है? तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए महिला केंद्रित अभियान जो आदि शक्ति अभियान जो है यह कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र सरकार ने इसको क्या है मंजूरी दी है। इसमें क्या है? तो ये जो है अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती पर मनाया गया। इसका मुख्य पर्पज क्या है? सामाजिक सुधार में प्रयास। और इनके उपलक्ष्य में जो है 300वां सिक्का जारी किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह है आदि शक्ति अभियान किसके जयंती पे? तो अहिल्याबाई होलकर के जयंती पे आपका शुरू किया गया है आदि शक्ति अभियान। किसके द्वारा? तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया केसी वेणुगोपाल राव वेणुगोपाल को।
लोकसभा अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। जिनको लोक लेखा समिति जो होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? के सी वेणुगोपाल। और इसकी बात करते हैं तो लोक लेखा समिति जो है 1967 से क्या हुआ स्थापना, और इसमें 15 और 7 यानी दो टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और इसमें जो है विपक्षी दल का नेता बनाया जाता है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? अंग्रेजी। सबसे टॉप पे कौन सा? अंग्रेजी। सेकंड में मंदारिन, थर्ड में हिंदी और चौथा में स्पेनिश। अगर अगर बात की जाए विश्व में शीर्ष भाषा में 5 शामिल है, कौन कौन सा? हिंदी टॉप 3 में, बंगाली 7 में, उर्दू 11, मराठी 16 और तेलुगु 18। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में हिंदी टॉप 3 में है, बंगाली 7 पे, उर्दू 11, मराठी 16 और तेलुगु 18। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा आपका अंग्रेजी है। सेकंड में मंदारिन, थर्ड में हिंदी, चौथा में स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया है? तो मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया है। कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कौन सा गया? भारत बौद्ध केंद्र। किसके द्वारा? तो मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। कहाँ किया गया? तो इंडिया हैबिटेट सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीर्षक पसंद का मामला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में लोग को संभावनाओं के साथ मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार क्या है? भारत की जो जीवन प्रत्याशा है जो 2023 में 72 वर्ष थी, और स्कूली शिक्षा के औसत और 13 वर्ष, और GNI/USD 9046.76 हो गई है। क्या है? यह सही है। आपका भारत की जीवन प्रत्याशा 2023 में 72 वर्ष, स्कूली शिक्षा का औसत 13 वर्ष। भारत 2023 में मानव विकास सूचकांक में आपका 0.685 स्कोर के साथ 130वें स्थान पे है मानव विकास सूचकांक में। उसके बाद आइसलैंड ने 0.972, नॉर्वे 0.970 और स्विट्जरलैंड 0.970 स्कोर के साथ शीर्ष पे है। ये क्या है? ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महापंजीयक RGI द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2014 से 21 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन है भारत के महापंजीयक? महापंजीयक जो है मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 130 से घटकर कितना हो गई है? तो 93 हो गई है। किसका रिपोर्ट है? तो भारत के महापंजीयक द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2024 से 21 के बीच में बात कर रहे हैं, 2024 से 21 तक की। तो इनका जो मातृ मृत्यु दर है प्रति लाख जीवित जन्मों पर 130 से घटकर कितना हो गया? 93 हो गई है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 39 से घटकर कितना हो रही है? आपका 27 रह गई है। उसके बाद नवजात मृत्यु दर जो है आपका 1000 जीवित जन्मों पर 26 से घटकर 19 हो गई है। ये आपका मातृ मृत्यु दर कितना हो गया? 130 से घटकर अब 93 हो गई है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 की बात करें 39 से घटकर 27, और नवजात मृत्यु दर की बात करें 26 से घटकर 19 हो गई है। ये आपका रिपोर्ट किसका है? भारत के महापंजीयक द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है 2014 से 2021 के बीच में। ये क्या है? सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीम यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? आपका थीम जो है यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो आपको 11 मई को मनाया गया। अगर पहली स्वदेशी एयरबस की बात करें तो गरुड़ बनाया गया। आपका जो है 11 मई को जो है आपका नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर के लिए प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। कब? 11 मई को। 1998 ऑपरेशन शक्ति चलाया गया था, परमाणु परीक्षण इसमें सफल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत ऋण गारंटी को भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत ऋण गारंटी को वर्तमान 10 करोड़ रुपए प्रति उधारकर्ता से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 20 करोड़ रुपया। भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए जो ऋण गारंटी योजना था वो कितना था? 10 करोड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति कितने रुपए तक कैशलेस उपचार के हकदार होंगे?
ये जो 2025 में जो है शहर सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार का योजना का प्रारंभ किया गया है। ये जो है आपका 1.5 लाख तक, यह योजना मई 2025 से लागू किया गया है। 1.5 लाख तक जो है आपका, अगर दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना में अगर होता है किसी पीड़ित व्यक्ति का, तो 1.5 लाख तक कैशलेस उपचार होगा। यह योजना मई 2025 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है डॉक्टर मुस्तफा यूसुफ अली गुम, जो है आपका मुंबई से है, उद्यमी और समाज सेवी है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से मुस्तफा यूसुफ अली गुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2025-26 में फसल सत्र के लिए कितना खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य रखा है? ये रखा है आपका 354.64 मिलियन टन जो है आपका खाद्यान्न का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम 20वें सत्र का आयोजन जो है न्यूयॉर्क में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा अधिनियम के नियम 1968 के किस धारा के तहत नागरिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का आग्रह किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है नागरिक सुरक्षा अधिनियम और नियम 1968 के किस धारा के अंतर्गत? तो आपका धारा 11 के अंतर्गत जो है नागरिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का आग्रह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने किस क्षेत्र के लिए पनडुब्बी केबल परियोजना शुरू की है? तो यह किया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र। हैदराबाद जो है इसके जो है हेडक्वार्टर है, और इसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिवसीय विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 4 दिवसीय जो है आपका विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का जो आयोजन जो है आपका कहाँ गया? वाशिंगटन डीसी। इसमें जो है भारत को चैंपियन राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 को लेकर यूनेस्को को खुद के अलग कर लिया है। तो निकारागुआ, निकारा जो है, जो हुआ है आपको, इसमें क्या क्या है, कुछ न्यूज चैनल को प्रतिबंध कर दिया, उसीलिए जो क्या है प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 को लेकर क्या है यूनेस्को से खुद को अलग कर लिया है। और भारत की बात करें तो प्रेस स्वतंत्रता में रैंक जो है कितना है? 151। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी पादरी रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट नए पोप चुने गए हैं, वह किस नाम की जिम्मेदारी संभालेंगे? तो पोप लियो 14 जो है आपका शिकागो का है। ये जो है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट जो है नए पोप चुने गए हैं, ये 59 वर्षीय है, ये इनका जो जन्म स्थान शिकागो है। और ये जो पोप का जो निवास स्थान होता है, ईसाइयों का जो कहा गुरु होता है, वो पोप का निवास स्थान कहाँ होता है? वेटिकन सिटी। ये कहाँ के हैं? शिकागो के। कौन सा वर्ष का? 1968 का। कौन सा स्थान लिया? पोप लियो 14 फ्रांसिस प्रियोस्ट। भारतीय नौसेना को मिली पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत का नाम क्या है? तो अर्नाला। अर्नाला क्या है आपका? भारतीय नौसेना को मिली पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत का नाम अर्नाला। इसका निर्माण कहाँ हुआ है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के साथ मिलकर भारत ने पहले चीता संरक्षण गलियारे में शामिल होगा। तो मध्य प्रदेश के साथ मिलकर भारत जो है पहले चीता संरक्षण गलियारे में शामिल होगा। कौन? राजस्थान। अगर प्रोजेक्ट चीता की बात करें तो प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है 2022 आपको नामीबिया से 2022 में लाया गया था। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 2023 में चीता लाया गया, और आपको 2025 में जो है बोत्सवाना से चीता मंगवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए प्रायोगिक क्लाउड सीडिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? अगर आपको प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो 1973, एलिफेंट, अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात की जाए तो 1909 1992 ईस्वी, और आपका हिम तेंदुआ की बात की जाए तो 2009 में ईस्वी में आपका प्रोजेक्ट मतलब आपका अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका क्लाउडिंग सीडिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है तो किस शहर में? तो ये आपको ये आपका दिल्ली में दिया गया। दिल्ली में किस लिए दिया गया? प्रदूषण को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए आपको ये दिल्ली में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा गलत विचार कीजिए? तो आपका सार्वजनिक सेवा, प्रोपलिका, खोजी रिपोर्टिंग, समाचार एजेंसी राइटर्स,
आपका काल्पनिक फिक्शन जेम्स, ये क्या है, 3 सही है, और एक आपका क्या गलत है, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग रिपब्लिक टीवी नहीं है, आपका वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2025। 26वां संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस 12 मई 2025 को कहाँ मनाया गया? तो 26वां संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस जो है आपको 12 मई 2025 को मनाया गया है, कहाँ? तो आपको ये आपका मनाया गया है कहाँ? हो चिन मिन सिटी में, वियतनाम में। ये किससे संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र बैसाख जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अल्पसंख्यक की बात की जाए तो अल्पसंख्यक मंत्री है किरण रिजिजू। न्यूयॉर्क जो है यूएनओ के महासचिव कौन है अभी? तो एंटोनियो गुटरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिंगापुर, सिंगापुर चांगी में जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी किया गया 2025 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 को संबोधित किया है, किसके कौन किया है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री ने क्या किया? वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 को संबोधित किया है। आयोजक की बात की जाए तो इसरो, स्थान इसका नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? परवीन सूद, यानी सीबीआई के निदेशक कौन है? परवीन सूद के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। सीबीआई की स्थापना 1963 ईस्वी में। यह क्या है? इन्वेस्टिगेशन, इसका काम क्या है? इन्वेस्टिगेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा शांति वनम दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया, तो कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना। तेलंगाना जो है आपको कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी का वनम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करना कौन है? आपका विष्णुदेव वर्मा। ने वैश्विक पारिस्थितिकी की तंत्र बहाली निगरानी को बढ़ावा देने के लिए AIM फॉर नेचर पहल शुरू की गई है। तो ये आपको FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। इसका हेडक्वार्टर क्या है? रोम। तो FAO द्वारा वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र बहाली निगरानी के बढ़ावा देने के लिए AIM फॉर नेचर पहल की शुरुआत की गई है। ये 4 वर्षों के लिए है, 2025, 26 और 28, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनडाइंग लाइट ए पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया किसकी रचना है? तो यह गोपाल कृष्ण गांधी का है। तो द अनडाइंग लाइट ए पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया किसकी रचनी है? तो गोपाल कृष्ण गांधी की। गांधी जी के पोता हैं जो वेस्ट बंगाल के पूर्व गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, 21 जून 2000 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के राष्ट्रव्यापी समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, उसका आयोजन जो है 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 2025 में, उसका जो है कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम में। कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। इसमें जो 191 देशों में आयोजन किया गया, और इसकी घोषणा जो है तो 2014 में किया गया था, लेकिन जो स्टार्टिंग हुआ 21 जून 2015 से स्टार्ट हुआ। और इसका थीम जो है विशाखापत्तनम जो 11वां संस्करण हुआ, उसका थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये क्या है थीम? आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका थीम। नेक्स्ट अगर थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, देखिए अगर चंद्रयान की बात की जाए तो चंद्रयान 2001 में पहला रहा, 2000 दूसरा जो चंद्रयान जो है 2019 में आया, और तीसरा चंद्रयान 2023, चौथा 2027 में, और पांचवा चंद्रयान जो है आपका 2040 में प्रक्षेपण किया जाएगा। अगर मंगलयान ज्ञान की बात करते हैं, पहला 2024 में 14 में, और दूसरा मंगलयान 2030 में। लेकिन अगर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात की जाए तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की बात की जाए 2035 का लक्ष्य रखा गया है। मानव चंद्रमा पर पहली बार जो है 2040 में जाएगा। अगर ECI के द्वारा इलेक्शन कमीशन इंडिया के द्वारा ऐप का जो प्रयोग किया गया है, पहला है ECI नेट। ECI नेट जो ऐप है वह किसके लिए है? ई वोटिंग के लिए है। और सी विजिल जो है यह ऐप जो है आचार संहिता संबंधी शिकायत के लिए है। KYC है नो योर कैंडिडेट, यानी उम्मीदवारों की छवि जानने हेतु KYC आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल एप्लीकेशन क्या है? ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। सक्षम ऐप जो है दिव्यांग या 85 वर्ष से अधिक उम्र के लिए घर से जो मतदान करेंगे उसके लिए कौन सा ऐप है? सक्षम ऐप। ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 4 ऐप जो है आपको बनाया गया है। और यहाँ देखते हैं तो MSME की परिभाषा जो है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम।
तो अगर निवेश की बात करते हैं तो 2.5 करोड़, लघु में क्या करते हैं 25 करोड़, और मध्यम 125 करोड़। टर्नओवर की बात करते हैं तो आपका 10 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़, ये आपको याद करना है। तो एमएसएमई की परिभाषा है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो माइक्रो के लिए आपको निवेश कितना है 2.5 करोड़, टर्नओवर 10 करोड़, आपका लघु के लिए 25 करोड़, टर्नओवर आपका 100 करोड़, और माध्यम के लिए 125 करोड़ और टर्नओवर आपका 500 करोड़ का होना चाहिए। तो इसमें आपका मध्यम में माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बुडरोफो उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के सम्मान में प्रतिमा का अनावरण किया है और उस सड़क का नाम बदला है? ये असम में। लेकिन इसका जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ हुआ है, अनावरण कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में किया गया है। किस राज्य में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बुडरोफो उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के सम्मान में प्रतिमा का अनावरण किया गया है और सड़क का नाम बदला गया है? तो यह है असम में। लेकिन हुआ कहाँ है, नई दिल्ली में किया गया है। किस शहर में आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के लिए वैश्विक नेटवर्क का सदस्य बन गया है? तो किस शहर में जो आधिकारिक तौर पे विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के लिए वैश्विक नेटवर्क का सदस्य बना है? ये कौन बना है, कोझी कोट। ये क्या है, दूसरा। फर्स्ट की बात की जाए तो आपका फर्स्ट है कोच्चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस अभियान के तहत कुल 9 आतंकी स्थानों पर निशाना बनाया था? तो ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु के तहत जो है भारतीय सेना के द्वारा 9 स्थानीय जो है आपका आतंकी स्थानों पर क्या निशाना बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व पहला मानव मिशन गगनयान किस वर्ष अंतरिक्ष में जाएगा? तो 2027 में जो है मिशन गगनयान अंतरिक्ष में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए का सफलतापूर्वक कर लिया है, यानी फिर भारत ने किस देश के साथ जो है मुक्त व्यापार समझौता पर सफलतापूर्वक आपका समझौता किया है? तो ये आपका यूके, यूके के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। यह इसमें क्या है, 2030 तक व्यापार को क्या करना है, दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है इसमें आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ इंडिया यानी इसका कहाँ है, आपका देहरादून में। सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, देहरादून में। आयतन पद्धति के लिए भारत की तट रेखा की लंबाई संशोधित कर कितने किलोमीटर? तट रेखा की जो लंबाई है पहले कितना था आपका 75 से 16, अब जो है 11,98.8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईएमएफ में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी किस वर्ष तक ज्ञापन को पछाड़ कर दुनिया के चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है? ये आपका 2025। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत की जीडीपी जो है 2025 तक जो है दुनिया को पछाड़कर दुनिया की सबसे चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये कब बन गई है, 2025 में। फर्स्ट में आपका अमेरिका है, सेकंड में आपका चीन है, थर्ड में आपका जर्मनी, और भारत आपका चौथा स्थान है, पांचवा पे चला गया कौन, आपका जर्मनी। और 2030 तक जो है आपका थर्ड पे आ जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कौशल क्षमता पूरे विश्व में किससे सब विश्व में सबसे अधिक किस देश की है? तो ये आपका इंडियन डीपी की रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता जो सबसे ज्यादा है भारत की। 20 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो भारत के हैं, जो अदर देशों में काम कर रहे हैं। जर्मनी के नए चांसलर किसे चुना गया है? तो जर्मनी के नए चांसलर जो है आपका फ्रेडरिक मेर्ज। फ्रेडरिक मेर्ज आपको देखना है, यहाँ पर देखिए फ्रेडरिक जॉर्ज भी दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेडरिक मेर्ज जो है जर्मनी के चांसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति 2025 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र सरकार बन गया है। जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति को मंजूरी देने वाला आपका राज्य बन गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 10 से 31 मई तक कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है भारत में हैदराबाद में किया गया था। और आपका विजेता कौन है? ओपल सुचेता। ओपल सुचेता जो है आपका मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के विजेता कौन है? ओपल सुचेता। और मिस यूनिवर्स जो है फातिमा बॉस। मिस यूनिवर्स कौन है? फातिमा बॉस। और आपका मिस वर्ल्ड कौन है? ओपल सुचेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई है? तो इटली में। अगर एडीबी की बात की जाए तो एडीबी के गवर्नर बोर्ड की 58वीं जो बैठक हुई है वो कहाँ है? इटली में। ये आपके सदस्य कितने हैं? तो 69। 19वें संस्करण सुदीरमन कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो सुदीरमन कप जो है आपको जीत लिया गया किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। चाइना के द्वारा आपका 19वें संस्करण का जो सुदीरमन कप था वो जीत लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ICAR द्वारा विकसित भारत की पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्मों को किसने जारी किया है? तो आपको ये जारी किया गया है शिवराज सिंह चौहान। कौन था? संपादित आपका जीनोम है चावल का 2 किस्म का, कौन कौन नाम है उसका? DRR 100 कमल और आप दूसरा है DST। ये दो नए चावल के किस्म है। ये क्या है, इनमें किस्म की खासियत है कि 15 से दिन पहले जो आपके जो जनरली धान पकते थे उससे पहले क्या है पक जाते हैं। ये क्या है आपका चावल की 2 जीनोम संपादित चावल किस्म है, DRR 100 कमल और DST। ये किसके द्वारा आपको दिया गया है? तो विकसित किया गया है, तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जारी किया गया है और विकसित किया गया है ICAR के द्वारा। ICAR के द्वारा किया गया है, ICAR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक मुख्यालय 5 से 8 मई तक होने वाले विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में वैश्विक भूमि सुधार वार्ता का नेतृत्व किसने किया है? तो भारत ने। जो है विश्व बैंक मुख्यालय में 5 से 8 मई तक होने वाले विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में जो है वैश्विक भूमि सुधार वार्ता का नेतृत्व किसने किया है? तो भारत ने। स्वामित्व योजना जो है पंचायती राज का है। नक्शा पायलट कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया गया है। कौन? स्वामित्व योजना पंचायती राज के लिए, नक्शा पायलट कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए हॉक आई 360 तकनीकी की बिक्री को मंजूरी दी है। तो ये आपका अमेरिका। अमेरिका ने भारत की सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी दी है। यह उन्नत विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम, ये जो है पेड़ों की कटाई और पशुओं की हत्या के रिगार्डिंग है। क्या है? वन अलर्ट सिस्टम AI से संबंधित है। ये आपका मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। अगर सर्वाधिक वन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में है, और अगर प्रतिशत की बात में किया है तो आपका मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल प्लेटफॉर्म ECINET ऐप किसने लॉन्च किया गया है? तो ECINET लैब लॉन्च किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन के द्वारा ECNET ई वोटिंग के लिए, ई सिविल आपका विजिल आचार संहिता शिकायत के लिए, KYC बता दिए हैं, नो योर कैंडिडेट उम्मीदवारों की छवि जानने के लिए, और सक्षम ऐप जो है दिव्यांग तथा 85 वर्ष से अधिक उम्र को लेकर वोट देने के लिए आपका सक्षम ऐप लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर एज रेटिंग के नवीनतम स्टेट रेटिंग में 2025 में शीर्ष में स्थान पर कौन है? केयर एज रेटिंग के नवीनतम स्टेट रैंकिंग में 2025 में स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। और सेकंड में गुजरात, थर्ड में कर्नाटक और चौथा में आपका गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के संदर्भ में विचार कीजिए। इसका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन किया गया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है आपको नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप से आपका उद्घाटन किया गया था। यह जो है इसका 7वां संस्करण था, यह भी सही है। और खेलो इंडिया इवेंट्स का शुभंकर गढ़सी था, और ये कहाँ हुआ था? बिहार में। बिहार का रैंक कौन सा? 15वां था। और कितने शहरों में हुआ था? यह 5 शहरों में हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है दिल्ली में किया गया था। उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा। यह दूसरा सम्मेलन भुवनेश्वर में, उद्घाटन BR गवई के द्वारा किया गया था। BR गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री ने DRDO के नए मिसाइल परीक्षण यंत्र की आधारशिला रखी है। तो प्रधानमंत्री जो है आपका कहाँ पे जो है DRDO के नई मिसाइल परीक्षण यंत्र की आधारशिला रखी है? तो नगाई लंका में। नगाई लंका कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब शिखर सम्मेलन के द्वारा भारत की लाइव इवेंट्स इकोनॉमी स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इम्परेटिव श्वेत पत्र किसने जारी किया है? तो डॉक्टर L मुरुगन के द्वारा जारी किया गया। वेब शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की लाइव इवेंट्स इकोनॉमी स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इम्परेटिव श्वेत पत्र किसके द्वारा जारी किया गया? तो डॉक्टर L मुरुगन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोला को शस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन का ऋण दिया गया है। सही है, अंगोला को जो सशस्त्र बलों के लिए आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन का ऋण दिया गया है। भारत और अंगोला के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के लिए कौन सा गांठ है? यह आपका 85वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। भारत और अंगोला ने कृषि, पारंपरिक चिकित्सा और संस्कृति के साथ समझौता किया है। यह क्या है? सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो अगर अखिल भारतीय फुटबॉल संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल आपका जो है एक, ये आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है सुभाशीष बोस है। और महिला में बात की जाए तो सौम्या गुगुलोथ जो है, ये जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत में आयातित या निर्यातित सभी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो भारत सरकार ने पाकिस्तान से जितने भी आयाती है या निर्याती वस्तु सभी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, और इनका व्यापार $2 अरब का भारत और पाकिस्तान के बीच होता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के व्यापक ढांचे को डिजाइन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय समिति की गठन की गई है? तो राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के व्यापक ढांचे को डिजाइन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय समिति गठन की गई? B.R. सुब्रमण्यम, जो नीति आयोग के CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक आबादी का लगभग कितने शहर लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है वैश्विक आबादी का लगभग 60% जो है आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। भारतीय मूल के एक्जियोम स्पेस CEO नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया है? तेजपाल भाटिया। भारतीय मूल के जो है एक्जियोम जो स्पेस का है जो CEO किसे नियुक्त किया गया है? तेजपाल भाटिया। अगर गूगल की बात की जाए तो गूगल बात के जो सुंदर पिचाई CEO है, माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला, यूट्यूब का आपका नील मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिझिन झाम इंटरनेशनल डीप सी पोर्ट कहाँ स्थित है? तो बिझिन झाम इंटरनेशनल डीप पोर्ट कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। दुनिया भर में तटीय परिस्थिति तंत्र की सुरक्षा हमारे महासागर सागर को पुनर्जीवित करें नामक एक नई वैश्विक पहल का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया गया आपको प्रयत्न में से सभी डायनेमिक प्लेनेट, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और डेविड एटनबरो, यानी सभी इसमें शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86 का BWF वार्षिक आम बैठक AGM 2025-29 कार्यकाल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपको चुना गया है खुंगयाम पटामा लिस्वाड ट्रुकुल, ये जो है थाईलैंड के हैं। खुंगयांग पटामा लिस्वाड ट्रुकुल ये जो है आपका बैडमिंटन विश्व महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज थीम के साथ पहले विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका मुंबई में। कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज थीम के साथ पहले विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई। उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा। डिपो दर्पण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो डिपो दर्पण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो आपका उद्देश्य है खाद्यान्न भंडारण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। ये जो है सार्वजनिक खाद्य एवं वितरण मंत्रालय कौन है? अभी प्रहलाद जोशी। इसमें आपका है खाद्यान्न भंडारण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। प्रोजेक्ट कुइपर, कुइपर के तहत अपने 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। तो अमेजन टेलीग्राम प्रोजेक्ट कुइपर जो है कुइपर के तहत 27 उपग्रहों को पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया अमेजन। जो स्पेस एस जो है स्टार लिंक करके जो क्या है एक सैटेलाइट इंटरनेट के लिए लॉन्च किया गया था। अब जो है सैटेलाइट से इंटरनेट से क्या होता है आपको स्पीड फास्ट मिलता है। तो आपको स्पेस एस के द्वारा स्टार लिंक हो गया और यूरोपीय आपका गूगल के द्वारा भी आपका छोड़ा गया है। उसके बाद अमेजन जो है छोड़ रहा है, इसका नाम है प्रोजेक्ट कुइपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख दिवस और उसके संबंध में मिलान है। तो आपका श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, व इंटरनेशनल नो डाइट डे आपको 6 मई को, और आपको अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को। तो आपका गलत क्या है? श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई को, और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष जो है आलोक जोशी है। लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अध्यक्ष पूछा जाए तो अजीत डोभाल है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षाकार सलाह बोर्ड का अध्यक्ष बना जाए तो कौन है? आलोक जोशी। आपको यह क्या है कंफ्यूजन होगा, इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का प्रमुख किसे चुना गया है? अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का प्रमुख किसे चुना गया है? तो आपका इसरो को। कार्यकाल 6 महीना के लिए अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का प्रमुख इसरो को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लंच पुस्तक एवं उसके लेखक के संबंध में। तो इसमें गलत पहचान करना है। फॉली एस नरीमन, यह है पुस्तक है बियॉन्ड द कोर्ट रूम। इसमें आपका हरी सी राणा मेरे अच्छे दिन, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा का है रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, ये पुस्तक है। ये आपका जो है द अडाइटिंग लाइट, ये जो है गोपाल कृष्ण गांधी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो आपको ये क्या है? 3 सही है, आपका ये क्या है? बी गलत है। शशि थरूर के द्वारा नहीं, द अडाइटिंग लाइट गोपाल कृष्ण गांधी के द्वारा, हरी सी राणा मेरे अच्छे दिन, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा के रामानुजन जर्नी ए ग्रेट मैथमेटिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में एशियाई खेलों का क्रिकेट रहेगा बरकरार, पहली बार शामिल होने के लिए तैयारी होगी। तो क्या रहेगा? 2026 में एशियाई खेलों में क्रिकेट रहेगा बरकरार।
यानी पहले क्या है, तो अभी जो है क्रिकेट रहेगा बरकरार, उसके साथ साथ पहली बार शामिल किया जाएगा मिक्स मार्शल आर्ट। मिक्स मार्शल आर्ट जो है एशियाई खेल में जापान जो है में होगा 2026 में, उसमें शामिल किया जाएगा। 2025 जो चीन में एशियाई खेल हुआ था उसमें आपको क्रिकेट को शामिल किया गया था और भारत ने स्वर्ण पदक इसमें जीता था क्रिकेट में। नेक्स्ट में, भारत ने किस जिले में 29,930 करोड़ रुपए की लागत वाली नबीनगर सुपल थर्मल पावर परियोजना का चरण 2 का आधारशिला रखा है? ये औरंगाबाद बिहार में है। कितना करोड़ से? 29,930 करोड़ की लागत से नबीनगर सुपल थर्मल पावर परियोजना का चरण 2 का आधारशिला रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर तय के लिए 95% साक्षरता मानक को पार करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? राष्ट्रीय स्तर पर तय के लिए 95% साक्षरता मानक को पार करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? ये आपका बन गया है मिजोरम। ये जो है आपका उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत है। टॉप में है आपका मिजोरम। उसके बाद त्रिपुरा भी है, हिमाचल प्रदेश, यूटी में आपका लद्दाख, गोवा आपका सेकंड पे, थर्ड में त्रिपुरा और आपका हिमाचल प्रदेश चौथा में है। ये जो है किसके अंतर्गत है? तो उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत। 15+ या उससे अधिक लोगों के लिए उम्र को उसी को साक्षर बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने शांति मिशन में सेवा के दौरान शहीद हुए किस भारतीय शांति रक्षक को डैग हैमरशोल्ड पदक से सम्मानित किया गया है? तो डैग हैमरशोल्ड से सम्मानित किया गया है कौन सा? अमिताभ मिश्रा और हवलदार संजय सिंह, ये दो जो हैं आपका शांति मिशन में सेवा के दौरान शहीद हुए थे संयुक्त राष्ट्र ने। उसके बाद अंकुर, अंकुर यानी अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? ये उड़ीसा में। यानी अंकुर का जो शुभारंभ जो है किस में राज्य में किया गया? तो उड़ीसा में। उसका सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 को प्रदान किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में जो है नर्सिंग पेशेवर जो 15 को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो है आपका ये किसके द्वारा जाता है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है नर्स को। बिहार में भी, बिहार से एक भी शामिल इसमें नहीं है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण का आयोजन किया गया है? तो भारत और आपका मंगोलिया के बीच जो होता है नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट जो अभ्यास होता है भारत और मंगोलिया के बीच होता है, यह कौन सा संस्करण था? 17वां। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। प्रतिष्ठित 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाला भारत के सबसे कम उम्र के और दुनिया का सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो प्रतिष्ठित 7 समिट चैलेंज यानी 7 पर्वतों को चढ़ने के लिए सबसे कम उम्र पर्वतारोही बन गए हैं विश्वनाथ कार्तिकेय। विश्वनाथ कार्तिकेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें सांग्री-ला वार्ता और एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन भारत की ओर से शामिल कौन है? तो आपका 22वें सांग्री-ला वार्ता या एशियाई शिखर सम्मेलन में आपका शामिल होने के लिए कौन है? अनिल चौहान सीडीएस। इनका आयोजन जो है कहाँ हुआ था? सांग्री-ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो आयोजन हुआ था वह सिंगापुर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा ने अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। तो आपका दीव जो है सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को मांग पूरी करने वाला पूरा मांग करने वाला देश का पहला जिला बन गया कौन सा? दीव। 127 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी दक्षता विभाग डीजीओजी के पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो एलन मस्क के द्वारा दिया गया था। ये जो है आपका कहा अमेरिका का एक विभाग है जो सरकारी दक्षता विभाग है। ये आपका ट्रम्प के द्वारा दिया गया था एलन मस्क को, लेकिन कुछ समय के बाद क्या कर दिया? वो इस्तीफा दे दिए। डीआरडीओ के प्रमुख का कार्यकाल 1 साल का बढ़ाया गया है। आपका 1 साल का बढ़ाया गया है। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? आपका पी समीर कामत, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, स्थापना 1958 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? रॉटरडम, नीदरलैंड। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? रॉटरडम, नीदरलैंड में। 2025-26 के विपणन सत्र के लिए 14 खरीफ फसलों में सर्वाधिक वृद्धि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में किस फसल में हुआ है? तो आपका अगर 14 खरीफ फसलों में जो सर्वाधिक जो हुआ है आपका नाइजर सीड में हुआ है। नाइजर सीड में हुआ। एमएसपी जो है एक वर्ष में 2 बार होता है, एक खरीफ के समय, एक रबी के समय। इसमें 14 फसल को, जिसमें आपका 2 व्यवसायिक फसल है। ठीक। उसके बाद 14 आपका खरीफ में, 6 आपका रबी में, 2 व्यवसायिक, टोटल आपका 22 पे। जिसमें अगर वृद्धि की बात की जाए तो नाइजर सीड यानी राम तिल, इसको बोलते हैं काला तिल। काला तिल का जो है आपका
सर्वाधिक वृद्धि जो है हुआ है इसमें। दूसरा में रागी में और तीसरा में कपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए माउंट एवरेस्ट को कितनी बार सफल चढ़ाई की है? तो कामी रीपा शेरपा जो है आपका टोटल 31 बार हो गया इनका माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाले महिला बन गए। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म थीम के साथ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म थीम के साथ इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 2025 का 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस आपका बार्सिलोना, स्पेन, ज्योतिरा सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 25 मई को जो है विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। 2019 अगर इसकी बात की जाए तो 1924 में फुटबॉल ओलंपिक में शामिल हुआ था और इसमें 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 25 मई को जो है आपको विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा, 25 मई। एमएससी में आपका भारत के जीडीपी में 29% से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है। तो 29% और 60% से अधिक कार्यबल को, जीडीपी में 29%, जो एमएसएमई है जो भारत में जीडीपी में 29% और कार्यबल में 60% को क्या करता है? कार्यबल को रोजगार देता है। जापान को पछाड़ दुनिया के चौथी सबसे अधिक अर्थव्यवस्था कौन सी बनी है? भारत। और आपका तीसरे में जर्मनी, फर्स्ट में अमेरिका, सेकंड में चाइना। वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए टूराइज पहल की शुरुआत किसने किया है? तो सऊदी अरब ने। आपका वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए टूराइज जो है पहल की स्थापना की है सऊदी अरब के द्वारा। भारत ने कुल कच्चे तेल के आयात में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? तो सर्वाधिक हिस्सेदारी रूस की है। लेकिन पहली बार जो यूएस में है आपका जो है तेल में, कच्चा तेल में जो है आपका चौथा स्थान प्राप्त किया है। फर्स्ट में आपका रूस, सेकंड में इराक और थर्ड में आपका सऊदी अरब, यूएसए। भारत जो है केवल कच्चा तेल आयात नहीं करता है, उसको रिफाइनिंग करके निर्यात भी करता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई सखी किसने लॉन्च किया है? एआई सखी जो है लॉन्च किया गया है आपका एनसीडब्ल्यू, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन है? आपका श्रीमती विजय राहटकर, विजय किशोर राहटकर। ये जो है महिलाओं के लिए एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई, योर एआई सखी किसने लॉन्च किया गया? तो एनसीडब्ल्यू यानी आपके राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अधिशेष के रूप में कितना राशि केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने के मंजूरी दे दी है? तो 2.68 लाख करोड़ आरबीआई के द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा। किसको? केंद्र सरकार को। आपको ध्यान रखना है 2.68 लाख करोड़। ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के बीच के याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है। तो नेपाल के जो याला ग्लेशियर में थे उसको मृत घोषित कर दिया गया है। और वेनेजुएला जो है अपने ग्लेशियर को खोने वाला एकमात्र देश बन गया, उसके पास कोई ग्लेशियर नहीं बचा। ये आपका किसके कारण है? तो आपका ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो गया है कोलंबिया और बाहर हो गया है पनामा। जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है आपका, उसमें शामिल हुआ है कौन? कोलंबिया और बाहर हुआ है पनामा। संसद रत्न पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेन्नई स्थित प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के संसद रत्न पुरस्कार पुरस्कारों की घोषणा की गई, ये सही है। 17 सांसद और 2 संसदीय समिति को सम्मानित किया गया, ये भी सही है। महाराष्ट्र के 7 पुरस्कारों के साथ सबसे आगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान 2-2 है, ये भी क्या है? सही है। बिहार को किसी में नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक जो है आपका कहाँ आयोजित की गई है? दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह क्या नीति आयोग का सबसे बड़ा इकाई है ये गवर्निंग काउंसिलिंग। इसमें सभी सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं। और भारत मंडलम में हुआ था दिल्ली में। थीम क्या था? भारत विकसित @2047 के लिए विकसित राज्य। जो है आपका नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में, भारत मंडपम में। थीम क्या था? भारत विकसित 2027 के लिए विकसित राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025-26 के लिए कार्य के लिए एशियाई उत्पादक संगठन का अध्यक्ष बना है कौन? भारत। 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादक संगठन का अध्यक्ष कौन बना है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने विवादित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को सौंपने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
तो ब्रिटेन से विवादित चैगोस द्वीप जो है समूह के समझौता को आपको संप्रभुता को सौंपने का समझौता का हस्ताक्षर किया था मॉरिशस का। मैंने ब्रिटेन ने क्या है, चैगोस द्वीप समूह जो है किसको सौंप दिया है, मॉरिशस को। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ किस केंद्रीय मंत्री ने वन नेशन वन मिशन अभियान की शुरू किया है, तो भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो है वन प्रधानमंत्री है, जो आपका सिंगल यूज प्लास्टिक बैन 1 जुलाई 2022 से हुआ था। प्लास्टिक प्रदूषण प्लास्टिक के खिलाफ वन नेशन वन मिशन अभियान शुरू किया है। ने ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए 12 एआई सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो चीन के द्वारा जो है आईओजी जो है आपका सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए 12 एआई सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट 16वीं शेर की गणना के अनुसार शेर की आबादी कितना हो गया है, तो 16वीं अगर बात की जाए शेर की गणना तो 2025 में आपका 891 हो गया है। 2020 की बात की है 674, और आपका 2015 की बात की है 523। सर्वाधिक अगर बात की जाए तो वो गिर गुजरात एमपी में है। गिर गुजरात में सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, $175 लागत के लिए गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा किसने की है, तो अमेरिका का आयरन डोम इजराइल के द्वारा बनाया गया है। भारत के लिए भार्गव आकाश और ताइवान के लिए टी डोम। ये क्या है, आपका रक्षा प्रणाली है। ये क्या है, ड्रोन रोधी प्रणाली है, सब ड्रोन को हमला से बचा लेगा। ठीक। और आकाश का आपका वायु रक्षा प्रणाली है। भार्गवस्त्र भारत का जो ड्रोन रोधी प्रणाली है। अमेरिका की बात की जाए तो आपका गोल्डन डोम, और आपका इजराइल की बात की जाए तो आयरन डोम, और ताइवान की बात की जाए तो टी डोम। ये क्या है, सभी रक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने किन देशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को मुक्त प्रमाणित किया गया है, तो आंख। आंख से संबंधित होता है ट्रेकोमा, मुक्त किया है किसको, नेपाल को, म्यांमार को, भारत को। और खसरा रूबेला मुक्त भी हो गया है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व थीम के तहत शुरू है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के राजनीतिक वैश्विक संपर्क के लिए कितने सर्वदलीय शिष्टमंडल नियुक्त किया गया है, तो आपको 7 जो है सर्वदलीय शिष्टमंडल नियुक्त किया गया था। कौन सा, ऑपरेशन सिंदूर पर। और कितने सांसद थे, 59 सांसद थे। और कितने देशों में गए, 32 देशों में। किसके लिए, तो ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के राजनयिक वैश्विक संपर्क के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लेखिका वकील एक्टिविस्ट ने हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है, तो बानो मुश्ताक। बानो मुश्ताक लेखिका है, वकील है, एक्टिविस्ट है। इनको हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है कर्नाटका के। परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व डॉक्टर अध्यक्ष M.R. श्रीनिवासन को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, कौन कौन था। इनको जो पुरस्कार जो है आपको 2015 में दिया गया था। किस राज्य के थेप्पा काडू को भारत का पहले महावत गांव का उद्घाटन हुआ। भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस फूड की एंट्री पर बैन लगा दिया है, तो बांग्लादेश से जो है रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस फूड पे एंट्री पर क्या है, बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किसको 2025 के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार विजेता घोषित किया है, तो डॉक्टर मारिया एंगेला हंगारिया। आपको देखिए यहाँ पर सब में हंगारिया मिल रहा है, तो मारिया यंगेला हारिया हंगारिया, आपको ध्यान रखना है। इसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है, तो मिस एस्टोनिया एलिजा डायनमा ने जो है इंडोनेशिया के है, वो क्या जीते हैं, मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष 2025 में सबसे अधिक जीएसटी राजस्व वाले भारतीय राज्यों का शीर्ष क्रम कौन है, तो महाराष्ट्र में आपका शीर्ष क्रम है, कर्नाटक आपका, गुजरात सेकंड पे है, कर्नाटक थर्ड में है। तो जीएसटी जो है आपका सबसे ज्यादा संग्रह करने वाला महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिखारी मुक्त होने वाला भारत का भिखारी मुक्त होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया कौन सा, इंदौर। आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंतरिक विस्थापन पर है, तो वैश्विक आंतरिक विस्थापनों की संख्या 2024 में जो है 83.4 मिलियन तक पहुंच गई है, वैश्विक आंतरिक विस्थापन। नेक्स्ट सूडान जो है 11.6 मिलियन आईडीपी के साथ सूची में सबसे ऊपर है। और भारत 2024 विस्थापनों की कुल संख्या जो है 5.4 मिलियन तक पहुंच गई है। क्या है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 58वें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया किसको, आपका स्वामी भद्राचार्य और गुलजार, ये दोनों को जो है 58वें क्रम का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और 59वां क्रम का जो है विनोद कुमार शुक्ला को जो मिला है, जो आपका छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है दुबई में।
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी आईआईएफटी ने जो है अपना पहला विदेशी परिषद कहाँ स्थापित करेगी, तो दुबई में। बिहार कैबिनेट ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का फैसला लिया है, गया जी। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किस स्थान पर आया, तो द्वितीय स्थान पर आया, और फर्स्ट पर आया जूलियट वेबर। तो दोहा डायमंड लीग जो है उसमें नीरज चोपड़ा ने पुरुषों में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा स्थान मिला है, द्वितीय स्थान। मई 2025 में एनडीए के 148वें पासिंग आउट परेड के दौरान कौन सी ऐतिहासिक पहली घटित हुई है, तो इसमें एनडीए में सबसे पहले जो है महिला कैडेट को शामिल किया गया है। आपको यही आपका ऐतिहासिक घटित हुई है, आपका कौन सा क्रम का है, 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 और 30 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किन संस्थानों ने किया है, तो संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी के मंत्रालय के द्वारा जो है आपको किया गया है। कौन सा, राष्ट्रपति भवन में आपका 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन, उद्घाटन करता राष्ट्रपति। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने एलन मस्क को डोजी विभाग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था, तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है आपको एलन मस्क को जो है डीओजीई विभाग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन कुछ समय के बाद एलन मस्क ने इससे इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण का संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है, दाहोद, गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया गया दाहोद, गुजरात में। रोमानिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो निकोसोर डैन। रोमानिया के जो है आपका राष्ट्रपति बने हैं निकोसोर डैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी और किसने जीता है, तो जाफर पनाही जो है 78वें कान फिल्म महोत्सव पाल्मे डी और जीता है। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कैडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल है, तो आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी। जो है मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कैडर समीक्षा आदेश में शामिल है कौन कौन, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, सभी का समीक्षा होगा। राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का नाम क्या है जिसमें मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद किया है, उल्लास। राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम है जिसमें मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद किया है, तो उल्लास। उल्लास के तहत जो है आपको 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आपको मिजोरम को जो है पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद मिला है। पीएम ई ड्राइव योजना के लिए कितने सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी, तो 72,000। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत जो है कितने सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा, 72,000। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या है, तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। मई 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, घोघला बीच दीव में। घोघला बीच दीव में किया गया है आपका कौन सा, 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया, घोघला बीच दीव। EOS-09 उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो PSLV C61 मिशन की विफलता का कारण क्या है, तो रॉकेट के तीसरे चरण में कोई विसंगति, यानी रॉकेट के तीसरे चरण में क्या होगा था, कोई विसंगति हो गई थी। जो है EOS-09 उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो को जो है PSLV C61 मिशन में विफलता हो गया था। मई 2025 में 59 संस्थाओं वाले 7 समूहों को 32 देशों में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ के लिए एकजुट रुख पेश करना। यानी जो 59 संस्थाओं को भेजा गया था, किस समूह में, 7 समूह में 32 देशों में भेजा गया था। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें क्या है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख पेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की मध्य वर्षीय विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ की तुलना में किस अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, वो है आपका भारत। सरकार ने मई 2025 में तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी क्यों रद्द कर दी है, तो ये आपका पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन दे रहा था, इसलिए क्या किया गया, तुर्की के ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया जो प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। जो आपको तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था जिस समय आपका भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के समय। समुद्री प्रदूषण को दूर करने और कचरे से हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए मई 2025 में भारत यूरोपीय संघ अनुसंधान पहल किस मंच के तहत शुरू की गई है, तो भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत जो है आपका समुद्री प्रदूषण को दूर करने और कचरे से हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक आपका पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
3 नैनो चिप डिजाइनर काम करने वाले भारत के पहले डिजाइनर केंद्र को उद्घाटन कहा गया। आपको 2 जगह किया गया था, नोएडा और बैंगलोर। आयोजित आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 का आयोजन कहा गया, चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। भारत द्वारा पाकिस्तान में आंतरिक सीमा को निशाना बनाकर शुरू किया गया सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? ऑपरेशन सिंदूर। जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? आपका फ्रेडरिक मर्ज। एक पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। 6 मई 2025 को भारत और यूके के बीच समझौता हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस तरह से आपका मई का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करा दिया गया है। और आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको नेक्स्ट मंथ का भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।